हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक साधु और एक चूहे की बेहद ही मज़ेदार कहानी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महिल रोपेयन नामक एक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक बड़ा सा मंदिर था। वहाँ एक पवित्र ऋषि रहते थे और वह मंदिर की देखभाल भी किया करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वह अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्रित कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर जो गरीब मजदूर या भिखारी होते थे उनको बांट देते थे। जो जो भी मजदूर थे मंदिर की सफाई कर दिया करते थे और उसे सजावट का काम भी कर दिया करते थे ताकि मंदिर की साफ सफाई बनी रहे और मंदिर खूबसूरत दिखता रहे। उसी आश्रम में एक चूहा भी था। वह अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन वह चुरा लेता था और चुपचाप उसे अपने बिल में ले जाकर खा लेता था। जब साधु को ऐसा एहसास हुआ कि ये चूहा भोजन चोरी करता है तो उन्होंने उसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें कर ली, लेकिन वह तो चूहा था। वह तो किसी भी तरीके से भोजन चुरा लेता था। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर भी रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच ही ना सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मारकर भगाने की भी उन्होंने बेहद कोशिश की। लेकिन चूहा तो चूहा होता है, वह तो किसी भी तरह से कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता था और फिर चुपके से भोजन चुरा लेता था और अपने बिल में तेजी से भाग जाता था। और बेचारे साधु महाराज देखते रह जाते थे। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में ही था और वे भिक्षुक से मिल भी नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझा उस भिक्षुक ने, और उस भिक्षुक ने क्रोधित होकर कहा, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको दूसरे सारे काम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। अब तो साधु थोड़े से आश्चर्यचकित रह गए कि अरे ये मुझसे क्या हो गया, और उन्होंने बेहद ही बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा और चूहे से जुड़ी हुई अपनी सारी परेशानियों के बारे में उस भिक्षुक को बता दिया और बताया कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन को किसी न किसी तरह से चुरा कर ले ही जाता है। यह चूहा जो है किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है, यह इतना होशियार है, बहुत चालाक चूहा है। अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो तो मैंने तो हर कोशिशें कर ली, लेकिन तो वह हर बार कोई ना कोई अच्छा तरीका निकाल लेता है और आता है चुपके से भोजन चुरा कर ले जाता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी कि चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण तो जरूर होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति भी मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, इसीलिए तो वह किसी से डरता भी नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं तो वे चूहे के भोजन का जो बड़ा सा भंडार है उस तक पहुंचेंगे। और फिर उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वह चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक जरूर पहुंचेंगे। अगली सुबह वह चूहे का पीछा करने लगे और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक तो पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं ना तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का बेहद ही विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया जो भोजन था वह एकत्रित कर लिया और मंदिर में वापस लेकर आ गए। वापस आने पर अपना सारा अनाज जब चूहे ने गायब देखा तो बेचारा बहुत दुखी हो गया। उसे तो इस बात से गहरा झटका लगा और उसने अपना सारा आत्मविश्वास वहीं खो दिया। वो इतना दुखी हो गया कि अब वह क्या करेगा। जब उसे भोजन नहीं मिलेगा तो वह कितना भूखा रह जाएगा। वो बहुत ही दुखी हुआ था और दुखी के मारे रोने लग गया था। अब चूहे के पास भोजन का भंडार भी नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया
कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा और फिर से इतना सारा भोजन इकट्ठा कर लेगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की ना बच्चों, तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि ना तो अब उसमें वैसी शक्ति है और ना ही उतना आत्मविश्वास है जो पहले था। इतना आत्मविश्वास उसका कहाँ चला गया, उसे समझ में ही नहीं आया। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह से तो बेचारे चूहे ने अपनी जान बचा ली और भागने में कामयाब रहा और फिर कभी वह मंदिर की तरफ वापस नहीं आया। इसीलिए तो प्यारे बच्चों, यदि हमारे पास संसाधनों की कमी ना हो तो हम में भी अद्भुत शक्तियाँ और आत्मविश्वास आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कमी हो जाती है तो हमारा आत्मविश्वास, हमारी शक्ति, हमारी सोचने की क्षमता सारी कहीं गायब हो जाती है, जैसे उस चूहे की हो गई थी। क्योंकि चूहा तो वही था, लेकिन उसका अनाज का भंडार गायब होते ही वह तो हार गया साधु से और उसे मंदिर छोड़कर भागना पड़ा था। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक साधु की और एक छोटे से चूहे की अच्छी सी कहानी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर से आपसे ऐसी मज़ेदार कहानी के साथ मिलने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।